उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो चीजें प्रिवेल कर रही हैं बजाय इसके कि इसको सॉर्ट आउट करें आप। बिल्कुल, वेरी तो मैं अभी भी, जैसे मैं आपको बताऊं कि पर्टिकुलरली मैंने खास तौर पर ये बात कहनी थी क्योंकि आपका मीडिया से ताल्लुक है, तो मीडिया में जो आजकल सुबह ये जो अक्सर रिपीट में भी चल रहे होते हैं जुर्म की दास्तान, मेरी कहानी मेरी ज़बानी और इस टाइप की चीजें, यकीन करें दे आर पुटिंग अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ से ही आपका कनेक्शन, ये बात हो रही है ना, तो मेंटल हेल्थ पे जो हमारा जो सारा सिस्टम अब जो मीडिया ओरिएंटेड हो गया है, यानी साइबर वर्ल्ड जिसे मैं अक्सर कहता हूँ, आप इसमें प्रोग्राम जरूर कीजिएगा, ये साइबर वर्ल्ड जो है इतना जबरदस्त, इतना इन्फ्लुएंस कर गया कि हमारे बच्चे, और मैं अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात की आपकी गेस्ट ने, कि मैं समझता हूँ कि हम खुद भी इसमें फंस चुके हैं। तो पहले तो हम अपने आप को निकालें, फिर बच्चों को निकालें। जब तक हम नहीं निकलेंगे तो बच्चे नहीं निकल सकते। हमें खुद ही ये चीज इतनी इंटरेस्ट करना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और मेरी आपके गेस्ट से एक सवाल है, क्योंकि वही माशाल्लाह इनकी नॉलेज है और ये इससे मतलब एक एक्सपर्ट है। मैं मैम आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर हमें अपने बच्चों को भी निकालना है इस साइबर वर्ल्ड से, क्योंकि बच्चे क्या है कि फेसबुक के अलावा या कंप्यूटर के अलावा भी जो मैसेजिंग करते हैं और उस पर गेम्स, हर चीज में गेम्स आ गए, और क्या चीज हम क्या ना देखें, क्योंकि कार्टून तक में बेहदी इतनी आ चुकी है कि मैम हम किस तरह इससे निकलेंगे, मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आयशा, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। जी, ये बिल्कुल देखिए, ये जवाब दिए बगैर चले गए। ये पूरे, ये सिर्फ इनका सवाल नहीं है, ये पूरे नेशन का सवाल है, राइट। तो जब एक प्रॉब्लम जो है वो ग्लोबल नेचर की हो जाए, पूरी नेशन का प्रॉब्लम बन जाए, तो उसका ज़रूर कोई हल होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, एक कंप्यूटर गेम है जो 8 घंटे से पहले ऑफ नहीं हो सकती। बच्चा उसको स्टॉप पे नहीं लगा सकता, उसको पॉज नहीं कर सकता, उसको 8 घंटे वो गेम खेलनी है, तो कंटिन्यूसली वो गेम खेलनी है, तो फिर वो पता नहीं कॉम्बैट या उसका क्या नाम है, कंप्यूटर गेम है, तो फिर वो कुछ अचीव करता है उसमें। अब इस तरह की गेम्स के भी हमारे पास जो है ना केसेस आए हुए हैं कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि जो बच्चा है, जब उससे वो गेम लेके रखी तो उसने वो वाले सिम्टम्स शो किए जो कि ड्रग के विथड्रॉल इफेक्ट्स होते हैं, एग्जैक्टली ड्रग के विथड्रॉल सिम्टम्स, राइट। अगर आप उसके हाथ से गेम या फेसबुक ले लेते हैं तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। तो अच्छा, अब आप बताइए, अब पेरेंट्स के लिए ये दरख्वास्त है कि बच्चे को अगर आदत पड़ गई है तो उससे एकदम चीज़ मत छीने, नहीं छीने, उसको विड्रॉल सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे, राइट। तो उसके लिए क्या है कि आप उसको पहले कोई ऐसी चीज़ दें जो उसको कॉम्पनसेट करे, ठीक है। मसलन उसकी रजिस्ट्रेशन करा दें कहीं किसी स्पोर्ट्स क्लब में, बैडमिंटन, टेनिस, स्क्वॉश, कुछ भी, कोई भी किसी भी स्पोर्ट्स की जगह पे करवा दें और खुद साथ उसके जाएं, जहाँ उसका माइंड दूसरी जगह एंगेज होने लगे, फिर आप दूसरी तरफ और आप उसको, अच्छा, उसको इजाज़त ज़रूर दें, मगर अलार्म लगा के उसके पास रख दें कि आप ये गेम 1 आवर खेल सकते हो, ठीक है। अच्छा, और 1 आवर से भी 15 मिनट पहले आके उसको आप बता दें कि हम वॉकिंग पे जाने लगे हैं, फलां करेंगे अभी, ये आप इस गेम से निकलो, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उसका टाइम खत्म करें, बिकॉज आप एकदम मत लीजिएगा, एकदम नहीं लीजिए। जी, एक कॉल है हमारे पास, ये अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, राफिया कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? गुड मॉर्निंग, मैं मिसेस अजमल बात कर रही हूं। मिसेस अजमल, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। बाग टावर में आपसे मुलाकात हुई थी। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल याद है। हाँ जी, आज क्या कहना चाहेंगी? आपको पहले बताएं वहाँ पे आके कैसा लगा? हम लोग को बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके ना, बहुत अच्छा लगा, और आप टीवी से ज्यादा प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। लेकिन ये है कि बेटे एक बात कहूँ, आप माइंड नहीं करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शलवार कमीज में ज्यादा सोबर लगती है। अच्छा, थैंक यू सो मच। ये तो हमारा ड्रेस है ना, हमारे ड्रेस है तो हम ज्यादा सोबर लगेंगे ना। सही बात है। अच्छा, सबसे पहले मैं पोल का जवाब दूंगी। हाँ जी, बिल्कुल दीजिए। क्योंकि सबसे पहले हमें अल्लाह से रुजू करना चाहिए, और कोशिश जितनी कर सकते हैं करें, ठीक है ना, और हर हाल में सेटिस्फाई वैसे रहना चाहिए। अल्लाह जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। ये तो है, ये कुछ नहीं तो वो सब्र डाल देता है आपके दिल में। हाँ बिल्कुल, लेकिन कोशिश तो करते रहना चाहिए, दुआ भी मांगनी चाहिए। हाँ, कोशिश करते रहें, दुआ मांगनी चाहिए। और दूसरी, हमारी एनालाइजिंग पावर हम लोगों को खुद ही इतनी शार्प कर लेनी चाहिए कि वी शुड नो कि दिस हैज अ सॉल्यूशन, दिस डजंट हैव अ सॉल्यूशन। तो हम अपने आप को सिचुएशन में इतना डाले ही नहीं कि मेंटल टॉर्चर। और देखिए, सारी इन्वेंशंस जो है ना वो प्रॉब्लम्स की वजह से हुई हैं। हाँ जी, जितनी भी इन्वेंशंस। हाँ जी जी हाँ जी, कल जो आपने टॉपिक रखा था वो मैं ट्राई करती रही, पूरा प्रोग्राम निकल जाता ये लाइन मिलाने में। I'm so sorry। अच्छा, क्या पूछना चाह रही थी कल आप? हाँ नहीं, कल मैं यही कहना चाह रही थी, ड्रामों के लिए तो मैंने कई दफा कॉल की है, उनको बताया है, उनको कहा है, कहना भी चाहिए सब लोगों को। सही। ये इस तरह के इतने ऐसे ड्रामे दिखा रहे हैं कि बच्चे के साथ
बैठ नहीं सकते, हालांकि मेरे बच्चे तो बड़े हैं लेकिन फिर भी मुझे एम्बैरेसमेंट होती है, बहुत एम्बैरेसमेंट होती है। बिल्कुल। अच्छा, कल आपको टॉफी मिली थी ना? जी मिली थी मिली थी, बिल्कुल मिली थी। ठीक है, उनको बहुत ज्यादा थैंक यू कहिएगा, ठीक है? चलिए। अच्छा, एक डॉक्टर साहिबा से भी बात करनी थी। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। एक सवाल करना था कि अस्सलाम वालेकुम नौशीन साहिबा। वालेकुम अस्सलाम मिसेस अजमल, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये पूछना था कि शिज़ोफ्रेनिया के जो मरीज होते हैं जी, इनके साथ किस तरह का रवैया रखना चाहिए ना घर वालों को? उनकी हर बात माननी चाहिए? बहुत अच्छा आपका सवाल है, मगर मैं आपसे थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगी कि क्या ऐसा कोई सिलसिला आपके घर में है? जी जी ठीक है, सही है। अच्छा, और आपको हाँ जी मुझे याद है। अच्छा, आपको डॉक्टर ने कोई रिटन इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उनके बारे में? नहीं, इतनी ये वाली बात उन्होंने कभी नहीं बताई ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रही। ठीक है, देखिए मैं आप टेलीफोन बेशक बंद कर दें, मैं आपको बाद में बता देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी, ये इनका सवाल बहुत टेक्निकल नेचर का है। ऐसा होता है जी कि जो शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है उसको खुद चूँकि रियलिटी और इंसाइट नहीं होती, तो जो उसका रियलिटी कांटेक्ट भी ठीक नहीं होता और उसकी इंसाइट अपनी प्रॉब्लम के बारे में ठीक नहीं होती। बहुत दफ़ा वो ये कहता सुना गया है कि मैं ठीक हूँ, बाकी सबको कोई मसला है। हाँ ठीक है, और अब ये चूँकि एक चीज़ को जो है कि वो गुजर रही हैं उसमें से उसको हैंडल करना है, तो हम जितने भी उसके इर्द गिर्द लोग होते हैं, इमीडिएट जो उसके इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं, अम्मी अब्बू बहन भाई और बीवी और बच्चे, उनको बाकायदा एक गाइडलाइन मिलती है, काउंसलिंग मिलती है कि आपने इस तरह से इनसे बात करनी है, जिसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि उनको बात नहीं सुनते। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि डायरेक्ट नो नहीं कहना। मुझे अभी नूडल्स खानी है, आपने नहीं कहना कि नो यू कांट हैव नूडल्स नाउ। ठीक है, फर्ज कीजिए डॉक्टर ने कोई डाइट प्लान दिया हुआ है, बल्कि आपने ये कहना है, आपने उस बात को थोड़ा सा, देयर आर मेनी वेज टू से नो। एक बुक है हाउ टू से नो इन 100 वेज, वो आप जरूर पढ़िएगा जी। You don't have to use the word no, but you just you know, अच्छा आप उसको ये कहेंगे, अच्छा तो नूडल्स आपको अच्छी लगती हैं, इस वक्त आपको भूख लगी हुई है, अच्छा अगर नूडल्स ना हो तो फिर आपको क्या पसंद होता है खाना, यू नो, लाइक आपने उसके इर्द गिर्द बात करनी है, उसको मेलो डाउन रखना है। सही, तो आपने इस तरह से उससे बात करनी है। पहली बात तो ये कि उसको एकदम नो नहीं कहना किसी बात में भी। दूसरा ये कि अगर वो अपनी कोई फैंटेसी आपको बता रहा है, क्योंकि वो तो फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहा है, कि आपको पता है वो जो हमारे चचा फौत हो गए थे वो मिलने आए थे, तो आप उसको कहें कि अच्छा चचा मिलने आए थे आपसे। आपने उसकी बात को डिनाई नहीं करना, क्योंकि वो तो उस वर्ल्ड में रह रहा है ना। अगर डिनाई करेंगे तो किस तरह वो रिएक्ट करेगा? अगर डिनाई करेंगे तो वो फिर अपनी बात को और ज्यादा करेगा, वो एग्रेशन शो करेगा, वो आपको डांटने मारने लग जाएगा जी। तो देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो चचा मिलने आए थे, मैंने उसी की बात को रिपीट कर दिया। ठीक है, इसमें ना मैंने यस कहा ना नो कहा। उसने कहा चचा मुझसे मिलने आए थे रात को, जबकि सबको पता है चचा फौत हो चुके हैं। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि आप ये कह रहे हैं कि चचा आपसे मिलने आए थे। अब देखिए, इस बात में सिर्फ एक्नॉलेजमेंट है, ना मैंने यस कहा ना नो कहा। आप उसकी बात को एक्नॉलेज करें, विदाउट आर्ग्यू जी, आर्ग्यू नहीं करें उसके साथ, ना उसको फौरन नो कहें। ये चीजें उसको एग्रेसिव बनाएंगी। ओके, हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। वही चीज हुई जो आज आपके पोल का सवाल है। ओहो, कल मैंने 3 दफा चक्कर लगाए पार्क टावर के, क्योंकि मुझे जोड़ों की तकलीफ है। तो मुझे पार्किंग नहीं मिली नजदीक कहीं भी, बहुत परेशान हो गए। शायद मेरी आपको पता है मैं आपका वेट कर रही थी, कितने लोगों से मैंने पूछा, यूसुफ साहब आए। मुझे इतनी खुशी हो रही है बात सुन के। मैं इंशाल्लाह आपसे कहीं ना कहीं मुलाकात जरूर करूंगा। हम दोबारा कुछ ऐसा जरूर करेंगे। पता है मैंने इतने लोगों से पूछा, जब मैं जाती थी मैं फौरन पूछी यूसुफ साहब आए यूसुफ साहब। बेटा बहुत ही खुशी हो रही है, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है तुम्हारी ये बातें सुन के। बेटा इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होगी, जिंदगी रही तो। अच्छा, फोन का जवाब बहुत सारों ने बहुत सारे दिए हैं जी जी, और वाकई हर चीज की कोशिश करनी चाहिए, अपने अतराफ में अपनी जात से मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। लेकिन एक आसान सा नुस्खा हजरत अली ने बता दिया है कि खुशकिस्मत आदमी वो नहीं है जो अपनी किस्मत पे खुश हो, जो अपनी खुशकिस्मती से खुश हो, बल्कि खुशकिस्मत वो है जो अपनी किस्मत पे राजी हो जाए। ये तो है। तो यानी सारी कोशिश करने के बाद अगर कुछ हासिल नहीं हो रहा
तो इसमें यही सोचना चाहिए कि मेरी किस्मत में यही लिखा है और इस पर मैं राजी हो जाऊं और अल्लाह से उसकी रजा में राजी हो जाए। वेरी ट्रू। अच्छा, दूसरा, आज थोड़ी सी आपके प्रोग्राम में जरा सी सियासत आ गई तो मेरी भी हिम्मत पड़ रही है। सियासी सवाल नहीं है, सियासी सवाल नहीं है, कौम की बिल्डिंग का सवाल है। जी बिल्कुल कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये जो जमहूरी सिस्टम है इसमें वोटिंग होती है, इसमें करोड़ों रुपया लोग लगा के, अरबों रुपया लोग लगा के इन्वेस्ट करते और बाकायदा इसको कारोबार के तरीके से चलाते। तो ये क्यों नहीं, क्या मैडम जो बैठी है वो इसमें कुछ रोशनी डालते हैं कि ये तरीका क्यों इतना जरूरी है हमारे लिए अपनाना, जिसमें पता है कि हमें गलत लोग ही आएंगे, वडेरे शाही आएंगे, चौधरी आएंगे, मलिक साहब आएंगे, फलाना साहब आएंगे, एक दूध वाला है अगर वो करोड़पति हो गया तो वो आ जाएगा, एक भैंस वाला है तो वो आ जाएगा। तो ऐसे ही लोग आएंगे। तो ये जमहूरियत को, ये हमारे क्या कोई चाटने की चीज है? कोई और सिस्टम हमारे यहाँ नहीं आ सकता जिससे हमारे यहाँ सही लोग सेलेक्ट हो? इस पर कुछ जरा रोशनी डाले तो बड़ी नवाज। चलें यूसुफ, हम जरूर बात करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल मैम। बड़ा जनरल क्वेश्चन है जी। मैं इसके लिए आपसे ये कहूँगी कि बहुत दानिश्वर गुजर चुके हैं लोग। अल्लामा इकबाल का आप एक शेर सुन लें कि इनको जवाब मिल जाएगा उसमें। जमहूरियत वो निज़ाम है जिसमें लोगों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। गिना जाता है, ठीक है। तो इससे अल्लामा इकबाल का जो शेर है, इससे हमें ये समझ में आता है कि आपने जो राय लेनी है तो साहिबुल अक़ल इंसान से राय लेनी है, आपने हर एक से नहीं लेनी। अब मैं राफिया आपसे एक सवाल करती हूँ। फर्ज कीजिए कि आपके सवाल जी करती हूँ आप मुझसे बहुत करती हैं, आज मैं भी एक सवाल आपसे पूछती हूँ जी। मैं ये पूछती हूँ कि अगर घर में आपके किसी बहुत करीबी अजीज़ की शादी हो, मसलन आपकी बहन की शादी हो फ़र्ज़ करें, तो आप कहेंगी कि मैं 20 लोगों से मशवरा करूँगी और फिर शादी करूँगी। तो आप जो है कि वो आपके घर में एक छोटा सा बच्चा काम करता है, आपने उससे मशवरा कर लिया, फिर आपकी धोबन आती है, आपने उससे मशवरा कर लिया, ठीक है। मासी आती है सफाई वाली, जिसने कुछ पढ़ा नहीं हुआ, बस उसको सफाई करनी आती है, मगर उससे मशवरा कर लिया। फिर आपने एक एक रैंडम किसी और लोगों से 20 पूरे कर लिए, ठीक है 20 पूरे कर लिए। जिससे सब्जी खरीदने जाते हैं उससे मशवरा कर लिया। आपने कहा मैंने 20 लोगों से मशवरा किया है। एक और शख्स है, उसने सिर्फ एक से मशवरा किया और वो था एक मैरिटल थेरेपिस्ट, ठीक है। या एक आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसी खातून जो अपने 5 बच्चों की शादियां कर चुकी हैं, उससे मशवरा। तो किसकी शादी कामयाब, किसका मशवरा बेहतर होगा? आई थिंक उस एक इंसान का, या 20 लोगों का? उस एक इंसान का। उस एक इंसान का ना? तो बस यही जमहूरियत का फ्लॉ है कि जमहूरियत उस कंट्री के लिए है जहाँ पे सारे लोग, आपको मालूम है कि आप उनको तालीम दे चुके, तरबियत कर चुके। अब आप उनसे पूछ लीजिए, सही। अब पूछ लीजिए, जहाँ आपने 70% नहीं है ना वो उस चीज के। जी देखिए, जहाँ आपने 70% लोगों को, पाकिस्तान के 70% लोगों को तालीम से महरूम रखा हुआ है, तो अब आप उनसे ये इतनी बड़ी डिसीजन पूछने जाते हैं कि बताइए आपका मुल्क कौन चलाएगा? हाँ ठीक है। आप देखें, आपकी गाड़ी खराब हो तो आप मैकेनिक के पास जाएंगी जो गाड़ी ठीक करना जानता हो। हाँ, चाहे उसको बातें अच्छी करनी ना आती हो, चाहे वो आपसे रूडली बात करे, सही, लेकिन बट उसने आधे घंटे में आपकी गाड़ी ठीक कर दी, ही इज द मैन फॉर द कार। एक और मैकेनिक से आप मिले, उसको बातें तो बहुत अच्छी बनानी आती थी बट गाड़ी ठीक करनी नहीं आती, ठीक है। तो इसलिए पाकिस्तान को जरूरत है इस वक्त टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की, सही, ताकि हर बंदा टेक्निकली अपनी अपनी फील्ड में एप्ट हो। सही। अगर आपका हेल्थ मिनिस्टर है तो ही शुड नॉट ओनली बी अ डॉक्टर, मगर उसको सारी पॉलिसीज का पता होना चाहिए। अरे टाइम जो है ना वो बिल्कुल 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 खत्म हो गया। इनसे बातें करते ना टाइम कहाँ चला जाता है ये पता ही नहीं चलता है, क्योंकि सेगमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। ओके व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे परफेक्ट प्रेगनेंसीज पे, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक।